तो आज का हमारा टॉपिक है कि टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। इससे पहले हमने ना लॉन्ग स्ट्रेट वायर का पहले से ही करके रखा है कि अगर स्ट्रेट वायर होगी तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इस बार हमें क्या देखना है, एक चार्ज शीट में, जैसे मान लो एक शीट ये ऐसी है, इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। शीट की तरह मान लो पेज को मैंने थोड़ा इस तरीके से दिखाया, ठीक है। ये मान लो ये चार्ज है कम्प्लीटली इस तरीके से। इसमें हमें चेक करना है कि इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। दो काम जो पहले हमने किए थे वही सेम काम इसमें भी करेंगे। एक फ्लक्स निकालेंगे, दूसरा क्या करेंगे, ये सरफेस वाला, और दोनों को, ये जो सरफेस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये सरफेस वाला लगेगा क्योंकि इसमें सरफेस है, उसमें जो था वो लीनियर था, वो जो स्ट्रेट वायर थे ना उसमें लीनियर था। ये एक सरफेस की तरह होता है पेज, ठीक है। तो इसमें ये वाला लगेगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस वाला, ये अप्लाई करना है। और फ्लक्स निकालना है, उसको हम किस में अप्लाई कर देंगे, लास्ट में गॉस लॉ में अपने पास वैल्यू आ जाएगी आराम से उसकी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसी को समझ लेते हैं कि ये अगर हमारा सरफेस है तो इसका गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा। गॉसियन सरफेस बनेगा इसका इस तरीके से, एक सिलेंडर है, सामने से ऐसे आएगा, इसके बीच से होते हुए इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये बन गया। और इसको थोड़ा 3D दिखाने के लिए ऐसे इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, कुछ इस तरीके से आएगा ये। अब देखो गॉसियन सरफेस इसका ये हो गया, ठीक है। तीन चीज़ें यहाँ पे देखनी है हमें, क्योंकि हमें इसका यहाँ पे फ्लक्स निकालना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कैलकुलेट टोटल या फिर नेट फ्लक्स, कैलकुलेट नेट फ्लक्स ऑफ शीट, ये जो भी है हमारी, ठीक है। शीट का हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा हमें, तीन हिस्से हैं। एक है इसका ये वाला इधर वाला हिस्सा बाहर की तरफ, एक ये दूसरा ये स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट एक तरीके से ऐसे मान लो, और एक ये जो है सिलेंडर में एक तरीके से ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, और ये जो इसके अराउंड है ये वाला कर्व सरफेस, ठीक है। एक टॉप, एक बॉटम और एक इसका कर्व सरफेस, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या है, यहाँ पे मान लो ये है, इसका जो एरिया वेक्टर है इस शीट का वो बाहर की तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और देखो इससे निकालने की, मान लो मैंने यहाँ से एक छोटे से हिस्से का निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इस हिस्से का। तो इस हिस्से का एरिया वेक्टर कहाँ है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो फील्ड कैसे जाती है, फील्ड इस तरीके से जाती है कि जैसे ये शीट है इसकी फील्ड बाहर की तरफ जाएगी या तो इस तरफ जाएगी, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ मैं, ये वाली, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर इस पॉइंट पे बाहर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो भी बाहर की तरफ ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन भी, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे मान लो मैं एक छोटा सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, क्योंकि हमें एक बाहर का सर्फेस भी दिखाना है। एक इस तरीके इस तरफ का दिखा दिया बाहर का, चलो पहले इसके बाद ये कर लेते हैं कि मान लो यहाँ वाला एक छोटा सा हिस्सा और लेंगे, बाद में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ताकि टोटल का हमें मिल जाए, ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये इसका ये वाला हिस्सा है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके हिसाब से एरिया वेक्टर इधर की तरफ आएगा पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगी, वो भी बाहर की तरफ ही आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब बात करें, एक ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला, इसमें एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम जा रही है बाहर इस तरफ को, इसमें इस तरफ को। इसकी बात करें तो इसमें देखो एरिया, अगर सरफेस ये है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, इस तरफ को जाएगी बाहर की तरफ यहाँ पे, ठीक है। एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो इधर बीच में क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल जो बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, और इनमें 0 डिग्री बनेगा दोनों में, ठीक है। अब देखो यहाँ से तीनों का निकाल लेते हैं नेट, तो टोटल फ्लक्स निकालते हैं हम लोग, नेट फ्लक्स। तो तीन हिस्से हैं हमारे, एक ये वाला बाहर का हिस्सा, एक ये वाला इस तरफ का, और एक ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इन तीनों के हिसाब से सबसे पहले फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। फ्लक्स 1, अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है ई ए कोस थीटा। ये होता है, मैं फॉर्मूले से क्लियर करूँगा एक एक करके। अब ई ए कोस थीटा, यहाँ पे जो ए है ये पूरा ए नहीं लिया हमने, एक छोटा सा हिस्सा लिया है बाहर वाला, मान लो इसको मैं 1 दे रहा हूँ नाम, इसको 2 दे रहा हूँ, ये ऊपर वाले को 3 दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला छोटा हिस्सा लिया है तो डी ए डेल्टा ए, छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, और बाद में इसका पूरा भी निकाल देंगे, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल भी लगा दिया, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा भी सेम आएगा वही, ई डी ए कोस थीटा। तीसरा भी सेम आएगा, ई डी ए कोस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनके वैल्यू पुट करते हैं, ई डी ए। अब ये कोस थीटा, पहले वाले की बात करें इसकी, ये देखो जिस फील्ड में एरिया वेक्टर है इसका बाहर की तरफ, उसी फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है, उधर ये बाहर जा रहा है ए,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जा रही है। तो सेम है, यानी 0 डिग्री है, तो यहाँ पे 0 डिग्री आ गया। कोस थीटा की जगह मैं यहाँ पे पहले इनकी वैल्यू लिख देता हूँ, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, और ये इस वाले में थर्ड वाले में इसमें 90 है, कोस 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोस 0 कितना होता है, कोस 0 पे होता है 1, ठीक है। और इसकी बात करें तो ई डी ए कोस 0 पे होता है 1 से मल्टीप्लाई करना है बस हमें, ठीक है। और ई डी ए कोस 90 पे कितना होता है, कोस 90 पे होता है 0, ठीक है। अब इनकी बात करें तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या रह जाएगा, ई डी ए बच जाएगा सिर्फ, और इंटीग्रेशन से डेल्टा कट जाएगा तो ई ए इधर बच गया। सेम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और इंटीग्रेशन से डेल्टा कट जाएगा तो ई और ए। इसकी बात करें तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा ही 0 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2EA। ये निकला हमारा नेट फ्लक्स, सारा का सारा फ्लक्स निकल गया इसमें जितना भी होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन पहले ही कर दी थी। छोटे हिस्से का हमने शुरू किया था, पर इंटीग्रेशन करने की वजह से टोटल आ गया। एक आ गया हमारे पास ये। अब एक चाहिए हमें, देखो हमें इसको क्या करना है, गोस लॉ में पुट करना है। यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू गोस लॉ, अकॉर्डिंग टू गोस लॉ, गोस लॉ क्या होता है, वो होता है हमारा फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये है गोस लॉ, यहाँ पे से हमने फ्लक्स निकाल दिया, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। चार्ज देखो कौन सा वाला है, सरफेस वाला निकाल रहे हैं। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। इसकी बात करें, अगर यहाँ से मैं यहीं पे कर दूँ, अगर मेरे को यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालनी, इस क्यू की, अगर मैं ए को इधर भेज दूँ तो यहाँ पे क्या क्यू इधर बचेगा, ए जो है वो सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इस तरीके से ये, ठीक है। तो इस क्यू की वैल्यू और इसकी वैल्यू, इसको मान लो मैंने इक्वेशन 1 माना, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 2 माना, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू ही हमें बस बेसिकली पुट करनी है इसमें गोस लॉ में, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ये है हमारा फ्लक्स, फ्लक्स की जगह पे लिखूंगा मैं 2EA इक्वल टू चार्ज इन, क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा और ए, सिग्मा ए, नीचे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस ए से ये ए कट गया, क्लियर। अब और देखते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 है ना, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस 2 को भी नीचे भेज देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, बस हमें यही निकालना था। इसमें क्या किया हमने, बेसिकली शीट ली, ठीक है, उसके 3 पोर्शन, एक ये कर्व सरफेस, एक इधर वाला हिस्सा, एक इधर वाला हिस्सा। इसमें एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसमें ये दोनों इस तरफ को जा रहे हैं, तो एंगल 0 इस वाले हिस्से में, क्योंकि अब ये बाहर का और अंदर का लिए तो ये वाला भी चाहिए था। इसमें क्या है, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा, पर कैसी भी जाए ये इस सीधी लाइन के जो इसका एरिया वेक्टर है उसके 90 डिग्री जाएगा, तो यहाँ पे 90 था। इन तीनों की वैल्यू पुट करी, इसमें निकाला, इसको गोस लॉ में अप्लाई किया, इसको और इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे ये सरफेस वाला था, क्योंकि जो पेज है सरफेस है, ठीक है, इसलिए इसको अप्लाई किया, इन दोनों की वैल्यू निकाली, और फिर लास्ट में ई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ गई, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए थी। और इसका ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि देखो इसमें कोई आर नहीं है, तो मतलब आर से कोई इसका रिलेशन है ही नहीं, तो ग्राफ बनेगा नहीं। तो ये वाला टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो गया, दैट्स इट।